है कि 9 बजे का टाइम दो तो 9:15 बजे तक आते हैं लोग बाग। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है और जो भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहता है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ना ही कोई हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज बैंक निफ्टी से कि बैंक निफ्टी ने आज का मूवमेंट कैसे किया, कहाँ पे सेटअप बना, कहाँ पे नहीं बना, कहाँ पे रुकना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है मार्केट, और ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ सिग्नल मिलना चाहिए, या तो अप साइड का या कि डाउन साइड का। तो अभी तो मार्केट का व्यू जो है ओवरऑल अप साइड का ही बना हुआ है, कोई भी हमें सेल सिग्नल नहीं मिला है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में लेके आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को यहाँ पे 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे 3-4 दिन ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया है। शिंदे जी राम राम। राम राम। म्यूट कीजिएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। और आज मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ठीक 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं है। 1 मिनट भूल गया था। अच्छा वो याद दिला दे, नहीं तो एक दिन और ऐसे ही भूल गया करना। मैंने देखा है स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं बोला। चलिए ठीक है, म्यूट कीजिएगा। दिनेश जी राम राम। हाँ सर राम राम। चलिए जस्ट शुरू ही कर रहा था। ये लेबल्स बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में बता रहा था कि क्या करता अच्छा, है और क्या करना चाहता है ये। कभी कभी तो आप 10 मिनट पहले कर देते हो। मैं 9 बजे का इंतजार कर रहा था। तो 9 बजे में करेक्ट लाइव कर दिया था मैंने। ओके ओके, चलो करो स्टार्ट। तो आज तो बहुत ही कहना चाहिए, एक बहुत ही मतलब कम मोमेंट हुआ बैंक निफ्टी में। निफ्टी में थोड़ा सा किया भी था, बट बैंक निफ्टी ने कहीं मौका ही नहीं दिया ट्रेड लेने का। एक दो छोटे छोटे सुबह थोड़ा बहुत था, वो क्या पता आपने कैप्चर किया या नहीं किया। वो एक एक किया था। इसको रुको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो बताता हूँ। एक किया था जहाँ पे मैंने वो भोंपू बना के भेजा था ना ग्रुप में, ये वाला मोमेंट, ये जब ऐसे बना के भेजा था तो ये भी छोटा ही था, कोई बड़ा वो नहीं था। ये ऐसे बना के भेजा था ना, हाँ हाँ। मतलब ट्रायंगल बोलते हैं, मैं इसको भोंपू बोल देता हूँ। मैंने इस पे एक वीडियो इसको इसको मैंने मतलब जो पहला वीडियो पहले बनाया था ना, तो ये इस तरह का भोंपू बना दिया था मैंने, इसलिए मैं इसको भोंपू ही बोलता हूँ। अब अपना चैनल है गांव वाला, तो अपन गांव वाली लैंग्वेज यूज़ हाँ, गाँव वाली लैंग्वेज में बोलते हैं तो लोग। कोई करेंगे। वो नहीं। इसीलिए एक्चुअली में ये ट्रायंगल पैटर्न है। जिनको जो यूट्यूब में नए लोग देख रहे हो तो वो ये नहीं सोचे कि यार ये भोंपू क्या चीज़ है। तो ये ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ पहले के ज़माने में। अभी आजकल तो डीजे लगने लग गया, वो बड़े बड़े स्पीकर लगने लगे, नहीं पहले ऐसे स्पीकर लगा करता था ना। हाँ हाँ, अभी लगते हैं, लगते क्यों नहीं, अभी भी है हाँ, ये लोग। बैंड पार्टी वालों के पास रहता है, तो ये भोंपू। हाँ, वो उनके पास ही है अब। हाँ,
तो ये भोंपू बनता है, तो इसीलिए मैंने ग्रुप में डाला था कि भैया भोंपू बन रहा है। और भोंपू जब भी बनता है तो एक मूवमेंट तो दे के जाता ही है। छोटा मूवमेंट नहीं है ये, देखा जाए तो इसका जो लेवल निकल के आता है वो, या अच्छा मोमेंट। जैसे ही ब्रेक होता है तो 431 से लेके ये 575 तक गया है। मतलब आपको लगभग लगभग 100 सवा 100 का पॉइंट यहाँ पे मिला है। उसके बाद तो ये वाला तो कैच करने का चांस ही नहीं दिया। ये जब यहाँ पे आ गया तो मुझे लगा कि ये इवनिंग स्टार जैसे कुछ बन रहा है, बट इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने कहा चलो पूरा दिन पड़ा है, अभी अपना चौपाल स्ट्रेटजी बनेगा। चौपाल स्ट्रेटजी बनने का कहीं पूरा मतलब बीच बीच में देखता रहा हूँ, मैसेज भी छोड़ता। हाँ, नहीं बना, कहीं कहीं नहीं बना। फिर मैंने तो ये पहला ट्रेड तो मेरे से निकल गया था। फिर ये तो आपने वो किसने कहा था ड्रॉ इन बॉक्स बन रहा, आपने कहा था शायद। हाँ हाँ, डोरवैक्स बॉक्स ये हम्म। बात है ना। तो फिर वो मैं लगभग अभी कर्सर का है ये अपना 124 वाला आ रहा ना। कहाँ? हाँ यहाँ, हम्म। यहाँ ना ये बना था ना ये पहला ग्रीन कैंडल। ये वाला। नहीं, आगे पहले लिया था ना आपने। आगे आगे आगे, हाँ। इधर। इधर इससे पहले। हम्म। इससे पहले और है ना रेड के पहले। ये ग्रीन वाला। हाँ, ये बना था। फिर ये इनसाइड कैंडल बनी थी ना। हाँ हाँ। फिर ये, फिर मैंने ये ग्रीन करके पार किया था ना। फिर मैंने एक यहाँ ट्रेड मारा था। मैंने कहा अब तो ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा कम से कम। और तो मैं इस मैं इंतजार। कैप्चर किया था 30 हम्म। मतलब पॉइंट कैप्चर किए थे। फिर मैंने निकाले, मैंने कहा नहीं करेगा ये। हम्म। हाँ, फिर वो नीचे आ गया फिर। हम्म। ठीक है। एक्चुअली ये बॉक्स जब ड्रॉ कर दिया था मैंने, तो ये हम्म। बॉक्स मैं इसलिए रेडी नहीं था कहीं पे ट्रेड लेने के लिए कि जब तक इस बॉक्स को ब्रेक नहीं करता है तब तक वो समझ में आ गया था। मैंने वो बॉक्स, ये तो अभी लंबा खींच दिया, ये बॉक्स यहाँ तक था पहले, मतलब हाँ, यहाँ तक खींचा था आपने। हाँ यहाँ तक। हम्म। तो मुझे लग रहा था कि शायद है कि निकाल दे, डाउन साइड निकाल दे या कभी मूवमेंट अप साइड का दे दे। लेकिन ये कंटिन्यू चलता ही रहा। तब मुझे लगा कि इसको मैं जैसे जैसे वो आगे चलता गया वैसे वैसे मैं इसको आगे खींचता गया। और मैंने बोला भी था कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने फिर वो एक बोला था कि डोरवैक्स बॉक्स ब्रेक होने पर कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन अब वो हम्म। जा कैसे सकते हैं जब वो तोड़ ही नहीं रहा उसको, किसी भी साइड का हम्म। नहीं, थोड़ा सा इधर। आज तो मंगलवार की तरह हो गया, ये ट्यूसडे की हाँ तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, एक बार फिर निफ्टी का चार्ट देखेंगे अपन, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर निफ्टी भी लगभग लगभग सेम ही है। हम्म। थोड़ा बहुत चेंजेस है फिर निफ्टी में, बाकी कोई वो नहीं है। फिर निफ्टी में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। कल सोच रहे हैं कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी की मज़े लिए जाए। कल का मूवमेंट एक्चुअली क्या है, मैं एक और खोल लेता हूँ चार्ट। कल का मूवमेंट ये डिसाइड करेगा कि अपनी वेडनेसडे की जो ये एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी की, ये कैसी रहने वाली, कल का मूवमेंट हमें एग्जैक्टली बता देगा। तो वेट करेंगे। जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये कौन सी कैंडल बनी है दिनेश जी? क्या? डेली डेली टाइम फ्रेम में ये वो, शूटिंग स्टार ये क्या बनी है। बोल, शूटिंग स्टार टाइप बन रहा है। और वो एक और बोलते हैं ना इसको, हाँ, इन्वर्टेड हैमर तो वो नीचे होता इन्वर्टेड है, एमो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं ना। बोलते हैं उसको। लेकिन अगर ऊपर बनी है तो शूटिंग स्टार बोलते हैं। कैंडल में अच्छा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, कैंडल इसी टाइप की होती है। अगर नीचे बन गई तो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और अगर ऊपर बनी, टॉप पे बनी है, तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब ये हम्म। डेली में शूटिंग स्टार तो बन गया है, लेकिन कोई भी कैंडल जब बनती है तो बनने से उसका मतलब नहीं होता है, उसको एक्टिवेट होना पड़ता है। एक्टिवेट ये तभी हाँ। जब कल मार्केट कहीं इसके नीचे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे, हम्म। यहाँ इस लेवल पे। 1 मिनट, इसको 5 मिनट या 15 मिनट पे लेके आते हैं अपन। जब ये यहाँ कहीं कल ओपन होगा इस लेवल पे, लेवल ये 200 का, या यहाँ पे जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता है। हमारे कमेंट किया किसी ने, शिवेश शुक्ला जी ने। शिवेश जी, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो आप अटेंड कर सको। डेली हम लोग 9 बजे एनालिसिस करते हैं।
और आपने पूछा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देख लीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है, आपको थोड़ा ब्लू कलर का कर देता हूँ। ये लाइन जो ड्रॉ कर दी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जब मार्केट नीचे से जा रहा होगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ने स्विंग मारा है, चाहे वो हाई लो साइड जा रहा हो चाहे अप साइड जा रहा हो, जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है वो पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे देखो 2 बार मार्केट रुका है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसने नीचे साइड का मूवमेंट किया है, ठीक है। अब अगर आज की बात की जाए तो आज भी ये मार्केट, ये कैंडल ऊपर गई, फिर रेड बनी, फिर भी ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये वाली जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है इसकी विक यहाँ तक आई हुई है, इसकी विक आप देखो यहाँ तक आई हुई है। तो आज भी हम ये कह सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम किया इसने। अब रही बात कल के लेवल के लिए, शिवेश जी समझ में आ गया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे करते हैं? आपने कमेंट किया यूट्यूब में, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सीधा सा फंडा क्या है, मार्केट ने जहाँ से स्विंग मारा है, मतलब जहाँ से रिवर्सल लिया है, उसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जैसे ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स मारा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे रुका था, उस दिन रिवर्स मारा था, इसलिए ये अब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। आज भी मार्केट ने जैसे ये मूवमेंट तो किया, लेकिन ये इसका स्विंग यहाँ तक आया, मतलब सपोर्ट का काम किया। अब अगर कल के लेवल की बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का जो कल का लेवल रहेगा वो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि अभी मार्केट बेरिश हो गया, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अपसाइड का बना हुआ है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब ये शूटिंग स्टार बना तो है, मे भी पॉसिबल कि कल मार्केट यहाँ कहीं ऊपर ओपन हो जाए, इस लेवल पे ओपन हो जाए, या कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो ऊपर साइड ले जाए, या कि इसी फ्लैट ओपनिंग हो जाए। कोई आया क्या क्लास में जी? देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं कल ओपन हो जाता, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो तुरंत नहीं घुसना है अपने को, कहीं ट्रेड नहीं लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की जल्दी, ठीक है। पहले हम मार्केट का वॉच करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम वेट करेंगे कि ट्रेंड क्या बन रहा है वहाँ पे। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारा कितने बजे क्लोज हुआ था, 15 यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ था हमारा इस कैंडल में, है ना, यहाँ पे क्लोज हुआ था। और यहाँ से मार्केट अभी जो है लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन कर सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर गिफ्ट निफ्टी अपसाइड जा रहा है तो निफ्टी अपसाइड जाएगा, और निफ्टी अपसाइड जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत फर्क ये अपने बैंक निफ्टी में भी पड़ेगा, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमारा कल के लिए ज़्यादा नहीं 30-40 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में जैसे ये क्लोजिंग पॉइंट हमारा यहाँ है ना, आज का क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बैंक निफ्टी का, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर अगर ओपन करता भी है तो यहाँ कहीं ही ओपन करेगा, या कि ये 500, कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि 47,350 से लेकर 47,500 के बीच में कहीं ओपन होना चाहिए इसको, है ना, यहाँ पे कहीं ओपन होना चाहिए इतने के बीच में। एक बार वापस से वो कर देता हूँ, ये जो लेवल है 500 और ये 350, इसके बीच में ही ये इतने के बीच में ओपन होना चाहिए। और इतने के बीच में अगर ओपन होता है तब भी आपके लिए कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि आज का जो हाई लगाया है ना, तो ये लगाया है लगभग 500, यहाँ पे लेवल 80-84 कुछ आ रहा है, तो ये आपका 600 का जो लेवल रहेगा ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट जिस तरह से बुलिश बना हुआ है,
ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। रही बात डाउन साइड की, तो डाउन साइड का आपका यहाँ जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है, मतलब 150 का जो लेवल बना हुआ 47,150 का जो लेवल है यहाँ पे, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक वो नीचे यहाँ तक के लेवल के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कहीं आके इस लेवल पे मतलब 47,200 से लेके और 47,150 के बीच में कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तो समझ जाना कि मार्केट अब जो है ये जो यहाँ नीचे सपोर्ट बना हुआ है इसको बड़े आसानी से ब्रेक करके और नीचे साइड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर वो खींच लाएगा 46,900 के लेवल, 850 तक जाएगा, फिर वो नीचे 46,850 तक जा सकता है अगर नीचे साइड आया तो। ठीक है, अप साइड के लिए, अभी डाउन साइड के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर मूवमेंट बनता है, कुछ इस तरह का हमारा सेटअप बनता है तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं पे ओपन होके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर साइड का मूवमेंट करता है, तो ऊपर साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। और एक और कंडीशन क्रिएट क्या हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन तो हुआ इस लेवल पे, और वन वे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे ये ओपन होकर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे किया था मार्केट ओपन होके और ये सीधा ऊपर यहाँ पे आ गया था। तो अगर इस तरह की भी कंडीशन क्रिएट करता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके यहाँ तक आएगा। किस लेवल पे आएगा, 500 के लेवल को ब्रेक करके, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है किस लेवल पे, 500 से 47,500 से लेकर 47,600 के बीच में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अगर थोड़ा इस तरह का टाइम पास करता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, देन इट विल बी रेडी फॉर टू गो 47,800 तक के लेवल के लिए ये रेडी हो जाएगा। 800 तो छोड़ो, 850 को भी वो 850 तक जा सकता है अगर यहाँ पे आके सेम लेवल पे ओपन हो, और यहाँ पे आके अगर वो कंसोलिडेट करता है तो फिर ये इसके लिए ये लेवल निकल के आ जाएंगे, और वन वे फिर बिना रुके वो बेधड़क निकल जाएगा। ठीक है, तो कल के बैंक निफ्टी के लेवल्स यही रहने वाले हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर दिया है, तो जैसे आज टाइम पास किया है, हो सकता है कि ओपन होते से ही थोड़ा सा मार्केट छटपटाए, थोड़ा मूवमेंट कर दे आधे एक घंटे के अंदर, और कल फिर ऐसे ही रोना धोना कर दे। तो ट्रैप मत होना, पहले देखना लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। और अगर हमारा चौपाल स्ट्रेटजी का सेटअप बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देते हैं तो थोड़ा सा आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे क्लियर हो जाएंगी भैया, देखिए अब क्या होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों इम्पोर्टेंट है भैया, क्योंकि ये जहाँ जहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास आता है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो कल के लिए जो लेबल्स रहेंगे या कि जो मूवमेंट रहेगा, ओपनिंग के साथ ये ट्रेंड लाइन लगा लेना 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट निकलता है, इस लेवल को अगर निकाल देता है, ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करके इस लेवल को जैसे ही निकालेगा, आप समझ जाना कि अभी नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा है। नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, अभी बता चुका हूँ कि यहाँ तक का रहेगा नेक्स्ट लेवल पुट साइड के लिए। भले यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ये अप साइड चला जाए, लेकिन ये बनेगा। और अगर यहीं कहीं होता है तो ऊपर साइड के लिए आपके लेवल बता ही चुका हूँ, ये लेवल ओपन हो जाएगा, हो सकता है यहाँ तक भी मार दे। तो अभी बहुत सारी कंडीशंस खड़ी हुई हैं, तो हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको अगर फॉलो कर लिया तो आपका लॉस नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहो, बस हो गया। और अगर निफ्टी की बात करें, एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में फिर निफ्टी लगा हुआ है, निफ्टी आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट में कुछ
इसको 5 मिनट लगाते हैं। 5 मिनट में देखिए निफ्टी ने तो थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का किया भी था और फिर ये भी ऐसे ही कंसोलिडेट करने लगा। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो ये इसका जो लेवल निकल के आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ मैं पंकज शुक्ला, अरे शुक्ला जी आप तो उसमें ज्वाइन करो ना। पंकज जी शुक्ला, आपको तो लिंक भेजा हुआ है अपने ग्रुप में गूगल मीट की, गूगल मीट में आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके क्वेश्चन भी वहाँ से रख सकते हो, जो भी क्वेश्चन आंसर करना हो तो कर सकते हो। ये अपने दिनेश जी, शिंदे जी, सौरभ जी सब जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ उसी पे। कोई नहीं, चलो समझो यहाँ पे क्या लेवल निकल के आ रहे हैं कि ये जो नीचे का आपको ये दिख रहा है ये तो सपोर्ट का काम कर ही रहा है। क्यों काम कर रहा है भैया? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और ये 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। किस किस दिन? अपने को 6 तारीख को भी सपोर्ट लिया इसने, और 7 तारीख को भी लिया सपोर्ट इसने, और 8 तारीख को भी सपोर्ट ले चुका है। इट मीन्स ये इसके नीचे जाने वाला नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है, अब आज तारीख थी 11, तो 11 तारीख को तो नीचे आया ही नहीं, ये अब इसको भी फॉलो कर रहा है। आपको ऐसा ये दिख रहा होगा, ये जो लेवल है 960 का, अब 960 के लेवल को भी वो फॉलो कर रहा है। और आज यहाँ इसने क्या करा है कि इस लेवल को तोड़ा ही नहीं और इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। अब कल मार्केट अगर गिफ्ट निफ्टी जैसे हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपनिंग, क्या भाई क्या करने वाला है, यहाँ तक जाके आ गया है ना। तो अभी किस लेवल पे चल रहा है ये 85 और 130, मतलब हाँ 30-40 पॉइंट ऊपर ही अभी बता रहा है। तो देखते हैं कितना मॉर्निंग तक में ये कितना मूवमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है 30-40 पॉइंट ऊपर बता रहा है। तो 30-40 पॉइंट ऊपर बता रहा है, मतलब ये जाके ऊपर अगर ओपन होता है तो यहाँ कहीं अपने हाई पॉइंट के ऊपर ओपन होता है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होते से ही अगर ये 10 मिनट भी टिक गया यहाँ पे 10 मिनट भी टिक गया तो फिर ये अगला इसका जो टारगेट हो जाएगा ना, ये टारगेट निकल के आ जाएगा ये लेवल। ये तो छोड़ो, ये तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, ये लेवल निकल के आ जाएगा बड़ी आसानी से। 100 के लेवल को बड़ी आसानी से ये क्रॉस करके चला जाएगा। और अगर ये भागेगा तो बैंक निफ्टी भी भागेगा, बट कंडीशन यही है कि यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए। ओपनिंग तो यहीं बता रहा है इसी लेवल पे अभी तक, देखते हैं क्या होता है। और जब ये दोनों भागेंगे तो अपना फिन निफ्टी भी भागेगा। और फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी की मज़े लेना है अपने को। बस अपने को क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन नहीं भूलना है किसी भी कंडीशन में। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ट्रेंड लाइन मत भूलना। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ट्रेंड लाइन आपको नहीं भूलना है। ट्रेंड लाइन आपको दोनों तरफ का इंडिकेशन देती है, मतलब अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो ये पुट साइड के लिए रेडी हो जाएगा। बट पुट साइड के लिए ज़्यादा मत एग्रेसिव रहना, क्योंकि ज़्यादा नीचे आएगा नहीं। 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। जो ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है वो हमारा अभी मार्केट बुलिश कंडीशन में है, तो बुलिश साइड ही जाना है। पुट साइड के लिए जल्दी अभी नहीं सोचना है, जब तक कि डेली टाइम फ्रेम में कोई बेरिश कैंडल नहीं बन जाती है। ठीक है, अभी हमको डेली टाइम फ्रेम में कोई बेरिश कैंडल नहीं मिली है, तो हम अभी जो अपना व्यू रखेंगे वो हम कॉल साइड का रखेंगे। हाँ, इंट्राडे में आप अगर सोचो कि पुट साइड जा रहा, कुछ ऐसा सेटअप बन रहा हो, तो अपनी रिस्क पे जाना। मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा पुट साइड जाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, ये हमारे शुक्ला जी पूछ रहे हैं सर बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो सर बॉक्स बनाने के लिए आपको अभी बताया था मैंने कि ये बॉक्स बनाने के लिए क्या करते हैं। देखो ये बॉक्स मैं हटा देता हूँ। बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ये टूल है यहाँ पे, और इस टूल पे आप जाके देखोगे डेट, टाइम, प्राइस रेंज, ये आप यहाँ पे देखोगे। इस पर क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे जहाँ खींचना चाहते हो ये ऐसे खींच के आप रख सकते हो, उसको जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टूल यहाँ पे मिलेगा, ये टूल है, यहाँ पे डेट एंड प्राइस रेंज ये वाला सिलेक्ट करोगे तो मिल जाएगा।
और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, यूट्यूब में भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और गूगल मीट में भी पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ दिनेश जी। हाँ सौरभ जी पूछिए ना। सर ये चौपाल स्ट्रेटजी बन रही है क्या सर इसमें? कहाँ पे? एक बार थोड़ा ब्रीफ करेंगे क्या सर? अच्छा, चौपाल स्ट्रेटजी ब्रीफ करना है। हाँ सर। वीडियो नहीं देखा आपने? वीडियो तो नहीं देखा सर अभी, देख लेंगे सर आज। देख लीजिएगा उसमें चौपाल स्ट्रेटजी में। जी सर। रुको अभी आपको बता देते कौन सा वाला वीडियो देखना है आप। हाँ, जी सर। चौपाल स्ट्रेटजी के 2-3 वीडियो हैं। लाइव में भी लाइव चल रहा है। वीडियोज में जाना, ये वीडियोज पे जाओगे ना तो सर हाँ, ये वीडियो पहले ये चैनल पे जाना, चैनल पे जाने के बाद ये वीडियोज में जाना है आपको। वीडियो सर में जाने के बाद आपको मिलेगा ये वाला, सबसे पहला ये वाला देखना आप, गांव वाले की चौपाल सारे स्ट्रेटजी का बाप, ये वाला देखना, पहला वीडियो है ये। इसमें रूल्स सर आए हुए हैं, चौपाल स्ट्रेटजी के रूल्स उसी पे हैं। और उसका जो बचा कुचा पार्ट है तो पार्ट 2 और 3 मिल जाएगा आपको। ये 3 दिख रहा है यहाँ पे, किसी में कहीं पे आपको 2 भी दिख जाएगा तो, ठीक है सर। है ना। तो ये दोनों तीनों पार्ट देख लेना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आप पूछोगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। आपने पूछा है इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जी सर। है ना। सौरभ जी कहाँ से हो आप? मैं सर यूपी का हूँ, अच्छा, प्रतापगढ़ का सर। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं। हमारा जो चौपाल स्ट्रेटजी का सेटअप है वो ट्रेंड लाइन पे काम करता है। मतलब हमें इंट्राडे के टाइम फ्रेम में क्या करना है कि बैंक निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेना है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है ना। 5 मिनट, गेटिंग सर। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट। लगाने के बाद क्या करना है, इस तरह की कंडीशन आपको फाइंड करना है। किस तरह की कंडीशन? ये वाली कंडीशन आपको फाइंड करना है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में चल रहा हो, हमको पहला सपोर्ट मिल जाए। जैसे ये पहला सपोर्ट मिल गया, फिर ये सर दूसरा सपोर्ट फाइंड करना है। और जब तीसरा सपोर्ट, इसको थोड़ा और मैं बड़ा करता हूँ तब थोड़ा और क्लियर दिखेगा। अच्छा, ये होना कंपलसरी है सर? तो वही तो गेम है। जी जी सर। गेम यही है कि आपको क्या करना है, इस तरह की पहली, मतलब जहां ट्रेंड लाइन ड्रॉ किसी करना भी है साइड का मूवमेंट कर रहा हो, जैसे सर। मार्केट ये नीचे ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। ठीक। जी जी सर। अब जब सपोर्ट ले लिया तो हमने पहला सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर लिया, इसको हमने मार्क कर सर लिया। अभी हमने ट्रेंड लाइन मान लो ये ड्रॉ नहीं करी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने इसको भी हटा दिया। पहला हमने खाली क्या किया, यहाँ पे ये सपोर्ट लगा लिया, मार्क कर लिया कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये ऊपर साइड चला गया। ठीक। सर सर। ऊपर साइड जाने के बाद, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। ठीक। जी मतलब सर, करेक्शन रिवर्सल हुआ। लिया, रिवर्सल लिया। सर अब सर। वापस से रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने क्या किया, दूसरा सपोर्ट मार्क कर लिया। अब मेरे पास 2 सपोर्ट जब हो गए तो मैंने क्या किया कि इन दोनों सपोर्ट को मिला के उसके पैरेलल ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये मेरी क्या हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई। ट्रेंड लाइन हो गई सर। ठीक है। अब मैं इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि अब ये सेकेंड टाइम से ऊपर जब ये जाएगा, ऊपर जाएगा, जाने के बाद जब ये नीचे आएगा, जैसा कि इस कैंडल में नीचे आया, इस सर पिक यहाँ तक, ठीक है ना। तो जैसे ये जी जी नीचे आया तो फिर मैंने यहाँ पे इसका 3rd नंबर का फिर से सपोर्ट यहाँ पे लगा लिया। और जी। जैसे मैं सपोर्ट मैंने लगाया और मैं इस ताक में बैठा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया है इसने। थोड़ा ये वाली लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। सर सर ड्रॉ करने के बाद मैंने पहला सपोर्ट लगाया, दूसरा सपोर्ट लगाया और तीसरा सपोर्ट मैंने यहाँ पे इसको लगाया। तीसरा सपोर्ट लगाने के बाद ये पहली ग्रीन कैंडल बन गई। पहली ग्रीन ओके कैंडल बनने के बाद दूसरी जब ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरी ग्रीन कैंडल इस पहली कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है, मेरा ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो जाता है। सर। ये क्वेश्चन है, ये जो थर्ड सपोर्ट है सर हमारा, तो जो थर्ड सपोर्ट है, तो अगर सपोज वहां पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी सर, रेड कैंडल बन गई, तो भी चलेगा, सपोर्ट होना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो बने वो ग्रीन अच्छा होना चाहिए और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहाँ पे विशेष जो ध्यान रखने वाली बात होगी, हमारा एसएल पॉइंट बहुत छोटा होगा। एसएल पॉइंट तुरंत एसएल लेने के लिए तैयार रहना, मतलब अगर पलटी मार देता है तो एसएल लेने के लिए तैयार रहना। और सर। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा। आपको अभी और एग्जांपल बता दूंगा, आपको ऐसी कंडीशन बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए सर। एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। उसका सर रीजन ये है कि जब भी ये बनता है तो या तो अगर ये कॉल साइड के लिए बन रहा है तो ऊपर ही जाना है, ये पलटी नहीं मारता है। और अगर पलटी मारता है तो तुरंत आपको एग्जिट करके पुट साइड घुस जाना है। ओके सर। क्यों इमीडिएट सर। इमीडिएट? क्यों? क्वेश्चन उठता है क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि जब ये पलटी मारेगा ना तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये मार्केट यहाँ से मूवमेंट करते हुए इतना मूवमेंट ये कर चुका है, हाँ जब अपने ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा तब ये बहुत तेजी से यहाँ तक आएगा। सर। तो वहाँ पे जब एसएल जो आपने डिसाइड कर रखा है ना, वो एसएल को इफ एंड बट्स मत करना, एसएल लेना ही है। वहाँ पे फिर ये मत सोचने लग जाना कि शायद है कि ऊपर जाए, शायद है कि ऊपर जाए, नहीं तो वहाँ पे धरा जाओगे, जी सर। ज़्यादा लॉस होगा वहाँ पे। इसीलिए एसएल पॉइंट को मैं सभी लोगों को, जितने भी मेरे यूट्यूब फॉलोवर्स हैं जो भी हैं, सबको यही बोलता हूँ, भैया एसएल पॉइंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एसएल पॉइंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको वहाँ। ये सर, ये जो थर्ड सपोर्ट का लो है वही रहेगा ना एसएल? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी सर। और भी एग्जांपल देख लो तो और चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। जी जी सर। जैसे एक यहाँ पे बन रहा है, कहेंगे भैया ये पहला, दूसरा और दूसरा तीसरा, ठीक है। इस कंडीशन में सर। हम मार देते हैं ट्रेड, सर ठीक है। और देख लो, और ये स्ट्रेटजी जो है सिर्फ कॉल साइड के लिए नहीं बनती है, पुट साइड के लिए भी बनती है, ये भी ध्यान रखना। तो पुट साइड के दोनों लिए के लिए भी, सर दोनों साइड, यूनिवर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों साइड के लिए बनती है। देखो यहाँ बैक टेस्ट कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना, इसके बाद में ट्रेड लेना। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप ट्रेड ले लेना, लेकिन जी सर। पहले आप ये सीखना, इसके बाद में लेना, ठीक है। सर समझ में आया? जी जी सर। कोई थैंक यू डिफिकल्ट सर। नहीं है? कोई इंडिकेटर तो नहीं लगाया? नहीं सर, इंडिकेटर तो कुछ नहीं है सर। बस ये कंडीशन देखना है। अब कंडीशन में एक कुछ रूल्स है, 2-3 चीज़ें हैं, वीडियो जाके देख लेना। इन दोनों के गैप का कैलकुलेशन है कुछ, कि वो कैलकुलेशन अच्छा हमारा ना, अगर 40-50 पॉइंट का है, गैप की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 3 के बीच में गैप जो है 40 से 50 पॉइंट का है, तो ये इट विल वर्क वेरी गुड। अगर गैप 80 से 100 पॉइंट का है तो भी इट विल वर्क वेरी गुड। और अगर 100 पॉइंट से ऊपर का है, 100 पॉइंट तक चलता है, 100 पॉइंट के बाद अगर 120 पॉइंट का हो गया तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और अगर 150 पॉइंट का हो गया तब छोड़ देना, फिर मत घुसना। सर। सर वैसे भी अगर जैसे 100-150 पॉइंट मार्केट अगर मूव कर गई तो एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वहाँ सेलिंग के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल। जी सर। बेसिकली जो इसके रूल्स है ना वो ये है हमारा, कि जब ये हम ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं तो मार्केट कभी भी ऐसे सीधे तो नहीं चला जाता है कि हाँ हाँ, जाता करेक्शन है, आती है। ठीक है ना। ये मार्केट ऐसे ही करके जाता है ना, जी सर। ऐसे बेस ऐसे बनता करके है जाता बेस। है। तो जी जी हमारा सर। ये जो सेटअप है बेसिकली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, जो ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे के दौरान, ठीक।
अब वो ट्रेंड सर लाइन के साथ में हम क्या करते हैं, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तो तीसरे सपोर्ट पे मार देते हैं। तीसरे पे ही क्यों मारते हैं, सवाल उठता है, तीसरे पे ही क्यों मारते हैं, हम दूसरे पे क्यों नहीं मार देते? हाँ सर, तीसरे पे है क्या? क्वेश्चन सवाल उठता है क्या कि है? हम दूसरे पे ही क्यों जी नहीं जी। मार देते हैं। हम दूसरे पे इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि हमारा जो रूल वाले उस पे जाके देखोगे, हमने कहीं पे बताया होगा कि अगर मान लो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है, हाँ ठीक है, ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ये 50 गिरा, ये मूवमेंट 50 की हो गई। फिर इसने क्या करा, 100 पॉइंट का ये ऊपर साइड का फिर 100 पॉइंट का मूवमेंट करा उसने, फिर 50 50 गिरे। 50 फिर गिर गया, हाँ, ठीक है। 100 भी हुआ। फिर जी अगले सर। 100 के लिए ये फिर रेडी हो रहा है, तब हम इसको यहीं पकड़ लेंगे और यहीं धर देंगे। तो हमको ये 80-90 पॉइंट का वो 100 पॉइंट है नहीं एग्जैक्टली, हमको जब भी ये मिलता है तो 70-80 समथिंग सर। 150, 200, हाँ। 250 पॉइंट मिलते हैं, अच्छा। जी जी सर। है ना। लेकिन एक मतलब लॉजिक बनाने के लिए कि मैंने 100-100 का वो रखा, कि जैसे मान लो 100 पॉइंट, एक एग्जांपल बताने के लिए कि 100 और पॉइंट ये एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ, केयरफुल। 50 जी आया, 100 पॉइंट ये मूवमेंट हुआ, 50 आया, फिर 100 पॉइंट के लिए फिर रेडी हो रहा है। जी सर। और सेम टू सेम पुट साइड के लिए भी होता है। अभी और एग्जांपल दिखाता हूँ। पुट साइड का कैसे है सर, थोड़ा बताएंगे क्या? पुट साइड का कोई ऑप्शन हो सर? हाँ जैसे हाँ ये बिल्कुल। है देखो, जब भी कभी ये बनता है, कभी कभी तो इतना बेहतरीन ये दे के चला जाता है अपने को ना, कि मतलब पूछो ही मत, जान ले लेता है ये। और अगर मिस हो गया ये ट्रेड में तो एकदम पगला जाओगे। सही बात है सर। देख देखो, तो ऐसा ही रहा है बिल्कुल सर। देखो, एकदम रॉकेट की तरह गया है। है ना। क्या बात है सर। बस इसको सलूट है फॉलो सर। करने के लिए क्या है, ट्रेंड को मत भूलो। सबसे पहला मेरा वही है, ट्रेड मतलब ट्रेंड, और वो काम ही ट्रेंड लाइन पे करता है। तो ट्रेंड जो भी है, जी ट्रेंड को मत भूलो, बस हो गया। सर। सीताराम। यहाँ पे आपको हर जगह ऐसे दिखेगा यार, देखो आप मतलब। हाँ वो तो दिख ही रहा है सर, 1 2 3। अभी तो कॉल कॉल का ही बन रहा है यार, पुट साइड का कहीं आ जाए यार। वीडियो देखता हूँ सर आपका। अभी थोड़ा सारा कंफर्म हो जाएगा। क्या? रूल्स वगैरह भी। सर आपके जो वीडियोस हैं 3, देख के आज नोट्स बनाते हैं उनका। बिल्कुल कर लो भैया, आप ही फायदे में रहोगे। जी सर। देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, जी सर। पहला, ये दूसरा। यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरा हाँ, मतलब अगर नीचे साइड से जा रहा है तो हम सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट। और जी। अगर ऊपर साइड से आ रहा है तो रेजिस्टेंस देखेंगे। ऐसा जी। फंडा है। पहला मार किया, दूसरा मार किया, और तीसरे पे हमने ट्रेड मार दिया। ये रेड कैंडल बनी ना, रेड कैंडल, और जैसे इस रेड कैंडल के ये लो को क्लोजिंग हुई। कैंडल ब्रेक करेगी, हम यहाँ उसको अच्छा। ट्रेड मार देंगे, और एसएल पॉइंट यहीं रखेंगे, इसका हाई मतलब ओके सर। चुम बहुत छोटा एसएल रखेंगे। अगर यही मान लो पलटी मार जाता इस साइड, तो हम तो इसको एग्जिट करके और उस साइड भी घुस जाते। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर ये यहाँ तक जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है ये। सर समझ गए सर। और भैया यूट्यूब वाले और कोई सीखना चाह रहे हो? चंद्रेश सभादिया, हाय भाई, भाई डाउन कुछ बताओ। हाँ डाउन बता दिया ना, एडिट। सर ये सर ये बुलिश और बेयरिश जो कैंडल है, हम्म कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। सर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सर, बुलिश हम्म एंड बेयरिश कैंडल का, हम्म उसका भी है ना सर आपके चैनल पे? कैंडल स्टिक पैटर्न का? नहीं, जैसे आपने सर बीच में बोला था कि अगर टुमारो अगर हमें कोई बेयरिश कैंडल दिखती है तो देन वी विल टेक द ट्रेड। हम्म। तो है सर ये चैनल पे आपके किसी क्लास में अच्छा। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम से, तो आपको वीडियो में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। कैंडल अच्छा अच्छा। पैटर्न पे मैंने क्लास ली तो थी, अब वो किस नाम से है मुझे याद नहीं है। जी सर। जी मतलब वो सर। अच्छा। उसमें मैंने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बताए थे कि कौन सी हम्म, कैंडल कैसी होती है, कैसे बनती है, और कैसे काम करती है, कैसे एक्टिवेट होती है। बनना बस इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी कैंडल बनती है, आप एक ही कैंडल बनने मात्र से ट्रेड नहीं ले सकते, और अगर लेते हो तो आप ट्रैप हो गए, वहाँ पे आपका लॉस होगा। ठीक है ना। कैंडल बनने सर। के बाद उसको एक्टिवेट होने के लिए उसकी जो अगली
पहली, दूसरी या तीसरी जो कैंडल्स होती हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। उस कैंडल का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके सर, एक्टिवेशन ऑफ कैंडल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एंड सर ये जो जैसे मार्केट अब ट्रेंड में रहती है या फिर सपोज मान लो डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो वहां पे ट्रैप होते हैं ना सर, मार्केट के ट्रैप, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर कि ये मार्केट का ट्रैप है? जैसे मान लो सर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है बहुत देर से, समथिंग 2 घंटे से एक ही जगह पे, फिर अचानक से उसमें ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, हम्म, और फिर देखता हूँ सर कि कभी कभी ब्रेकआउट होने के बाद वापस से कैंडल जो है एक दो ऊपर जाती है, देन वहां से गिरना शुरू होती है, वापस बॉक्स के अंदर आ जाती है सर। दो चीज़ें गांठ बांध लो, कभी फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे। सर पहली, मार्केट जब कभी मान लो ये सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ करी, मार्केट जी ने एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब कई बार अगर वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, सर। लोग कहते हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करेगा तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यहीं पे ज़्यादातर कंडीशन ये क्रिएट होती है कि ब्रेक करके वापस रिवर्स आ जाता है। रिवर्स, हाँ सर, रिटेस्ट करती है। ठीक है। जी एक सर। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपको क्या, अच्छा सर, मोर सपोर्ट अगर है तो वहां पे वापस से जो है अंदर जाने के चांसेस है ऊपर की। बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स। हाँ। यहाँ पे अगर, यहाँ पे एक और कंडीशन बनेगी, अगर ये जब तीन बार चार बार सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तो या तो यहाँ पे वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद हमको कुछ बेरिश साइन देगा, कुछ बेरिश कैंडल बनेगी, तो फिर ये ब्रेक कर देगा, वो फिर फेक नहीं होगा। ठीक। या कि फिर अगर क्या एक सर? झटके में सर, इसको ब्रेक कर दिया है। सर मैं आप समझा नहीं सर, एक बार प्लीज करेंगे सर दोबारा से प्लीज, ये सर जो दोबारा बताया अभी आपने सर। देखिए, हम्म। ये सपोर्ट लाइन बनाई, जी सर, जी सर। दो बार, तीन बार, चार बार मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। सर। अब वो पांचवी बार, मान लीजिए पांचवी बार यहाँ पे आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इस सपोर्ट लाइन के आसपास अगर यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, इट थोड़ी देर रुक रहा है, फेक ठीक। ब्रेकआउट नहीं है। वो इसको अगर तोड़ता है तो फिर ये नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा और ज़्यादा दूर तक जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूरी है, पहली सर। चीज़। जी सर। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से आ रहा है और झटके से इसको ब्रेक कर देता है, हम्म। तो झटके से अगर ब्रेक कर रहा है तब यहाँ नहीं तो घुसना है। तो उसमें फेक ब्रेकआउट के चांसेस है सर? बिल्कुल यहाँ नहीं घुसना है। अगर एक झटके में, क्या अभी बताया, पहली क्या बताया कंडीशन, कि अगर पहली ब्रेक करना होगा तो ये कंसोलिडेट करेगा पहले, कंसोलिडेट करेगी देन ब्रेक करेगी। है ना। और अगर हम्म। एक झटके में इसको ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ फिर कंसोलिडेशन ज़रूरी है, अगर उसको और नीचे जाना है तो। सर। सर। अगर इसको नीचे नहीं जाना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं करेगा, वो तुरंत पलट जाएगा यहाँ पे। सर। ठीक है। सर। सर। हो गया आपका पहली, जो मैंने दो चीज़ें बताने के लिए बोला था ना कि दो चीज़ें गांठ बांध लो। गार्ड, जी सर, तो जी सर। पहली ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पे 1000 का लेवल हो। 1000 का मतलब 000 और 00 वाला, 500 और 1000 का। हाँ वही 500 1000 का, 500 सर। 1000 का जहाँ पर भी लेवल हो, ये दोनों लेवल आपको जहाँ पर भी दिखाई दें, जी वहाँ सर। पे अगर मार्केट नीचे साइड से ऊपर साइड जा रहा है, जैसे ये लेवल आ रहा है 44,000 का, यहाँ तो रेजिस्टेंस होगा तगड़ा सर। 43,950 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, तब ये 44 का ओके। लेवल ब्रेक होगा। और अगर एक झटके में ब्रेक कर देता है, देन इट कुड बी अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है। ओके सर, और गेटिंग अगर सर। अगर 500 का लेवल है तो यहाँ पे 43,450 के आस, सॉरी हाँ, यहाँ पे 500 के नीचे जाना चाह रहा है ना, तो यहाँ 450 यस सर। 550 के आसपास यहाँ पे इसको कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है, तब ये इसको ब्रेक कर पाएगा। अदरवाइज अगर एक झटके में ब्रेक कर देता है तो वो फेक हो सकता है। अगर फेक नहीं है तो ये
450 पे 43,450 के आसपास फिर से इसको रुकना चाहिए, थोड़ा 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए, देन इट विल बी रेडी टू गो डाउन साइड, मोर डाउन साइड। सर ठीक है। गेटिंग सर। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे अभी हम ये जैसे ये इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो सर हमें क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस का मतलब बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमें चूज करना चाहिए? जैसे हम सपोज मान लो हम इन द मनी में करते हैं, तो उसमें सर है ना सर, वो ग्रीक्स वगैरह होती हैं क्या? क्या विचार है सौरभ भैया, सारा कुछ आज ही सीख लेना। कोई ना, कल सीखता हूँ सर। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जानकारी दी सर मोर आपने। नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, एक दिन ही सारा सारा खाने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर जी अपच हो सर। जाता है, हाजमोला हाँ, पड़ेगा फिर आपको। कोई बात नहीं सर, आप जैसा गुरु होगा तो खा नहीं आज मतलब सीता, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं वो भी। स्ट्राइक प्राइस अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, मार्केट अभी जैसे करंट में चल रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए 44,000 पे चल रहा है, राइट। गेटिंग सर। 44,000 पे चल रहा है और वो कॉल साइड जा रहा है, तो आपको स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करना है इन द मनी में होना चाहिए, और वो होना चाहिए 43,800 का कॉल, या कि फिर 43,900 का कॉल। ठीक है, इससे ज़्यादा 800 से नीचे का नहीं लेना, क्योंकि उसमें फिर क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब मूवमेंट। थीटा, उसमें वो थीटा डीके ज्यादा होता है सर। हाँ जो भी है, ईटा थीटा। डेल्टा पता नहीं क्या है सर, डेल्टा हो ना, 0 to 1 उसका होता है वैल्यू करके, हम्म। ऐसा कुछ। देखिए, एक चीज़ हम्म, बताते हैं, सर। हम हैं शुद्ध देसी गांव वाले, हम न जानते ईटा न जानते थीटा, हम जानते सीधे क्या, कैंडल हमको इस तरह बनती दिखाई दी, हमने फ्लैग पैटर्न बनाया और ट्रेड मार दिया। ठीक, सर। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, हमको हाँ पहला हाँ, मिला, दूसरा मिला, और तीसरे पे हम तीसरा मिला। मार दिया। भाड़ सही में बात। जाए ठीटा, भाड़ में जाएगी। ठीक है ना। नहीं, अब आप आपसे ही सीखेंगे तो आप जैसा ही हो जाएंगे। अरे ठेठ हो जाओगे भैया गांव वाले, ठीक है। जी सर। चलो कोई नहीं, प्रॉफिट आना चाहिए चाहे जैसे आए। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। हाँ तो भैया यूट्यूब वाले और कोई कुछ एडिटर ट्रेडिंग किसका है भाई, कौन? हाँ इन्होंने तो ज्वाइन किया, ये तो अपने ग्रुप में भी हैं, ये लोग यूट्यूब में देख रहे हैं यार, जी मीट में डायरेक्टली आए और क्वेश्चन आंसर करें, जैसे सौरभ जी पूछ रहे हैं। मज़ा आता है मुझे जब कोई कुछ पूछता है, तो बताने में भी मज़ा आता है। और पूछ रहे हो तो फिर यूट्यूब में ही पूछ लो कमेंट करके। चंद्रेश वादिया भाई, डाउन कुछ बताओ, डाउन बता दिया ना। हाँ कौन बोल रहा है, निफ्टी में भी किसी ने पूछा, सर निफ्टी में भी सिखाएंगे, हाँ निफ्टी में भी सिखाएंगे भैया, निफ्टी में काहे नहीं सिखाएंगे, अब निफ्टी का बोलोगे तो निफ्टी में आपका हुक्म सराखों पे, निफ्टी में भी सिखा दिया। निफ्टी के अभी रूल्स नहीं बताए मैंने, निफ्टी में जो फर्स्ट और सेकंड का, इसको पहले 5 मिनट में लगाता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो निफ्टी में भी कंडीशन हमारे लिए वही रखनी है, बट जो रूल्स वाली बात है, बैंक निफ्टी में जो हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो सपोर्ट के बीच में जो गैप बताया था, वो गैप जो है क्या होना चाहिए, हमने उसमें बताया था 40 to 50 पॉइंट का होना चाहिए, मतलब उसमें 30 पॉइंट से कम का गैप नहीं होना चाहिए, तो इस पे आप मान लो 15 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। निफ्टी में अगर कर रहे हो तो सेकेंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट के बीच में जो गैप हो वो 15 पॉइंट से कम का ना हो, तो ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आई होप उनको समझ में आ गया होगा।
दिनेश जी, शिंदे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, सीख रहे हैं ना आपसे। आप तो कब से सीख रहे हो, अभी तक नहीं सीख पाए, बताओ आप। कैसे कैसे नहीं सीख पाए सर? हम्म। सीख पाए तभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना हमारा अब। मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और क्या क्या चीज़ें बताता हूँ। मैं सारे अपने यूट्यूबर्स को फॉलोवर्स को बता दूँ, और जो अभी नए ज्वाइन किया जिन्होंने क्लास में, उनको भी बता दूँ कि अभी आपको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे 10-15 दिन तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम ट्रेड कैसे लेते हैं। और ये भी बता दें कि हम जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं लेते, दिन में हम एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लेते हैं बस, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं। और जब भी लेते हैं तो हम हमारे सेटअप बनने पर ही लेते हैं, ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे आज ट्रेड किया होगा, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश किया होगा, तो अपना पैसा ही गंवाया होगा, प्रॉफिट में तो नहीं निकला होगा, ये बात पक्की है। ठीक है। एक छोटा सा सेटअप बना था जो कि मैंने डाला था ग्रुप में, ये भोपू वाला, मैं भोपू ही बोलता हूँ एक्चुअली, ये ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न पे मैं इसको भोपू बोलता हूँ। मैंने पहला एक जो वीडियो बनाया था यूट्यूब में, उसको मैंने भोपू ही, ये ऐसे ड्रॉ करके ये भोपू बना दिया था। तो इस पे मैंने एक ट्रेड मारा था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज ट्राई कर रहा था कहीं शायद कुछ बने, लेकिन मेरा कोई सेटअप ही नहीं बना, तो मैं ज़बरदस्ती घुसने की मैंने फिर कोशिश नहीं करी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है। और मैं बता दूं, मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है मेरी स्ट्रेटजी से। आप लोग ट्रेड लेने के पहले बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना। फ्रंट टेस्ट मतलब पहले हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखना, कि लगा के देखना, ये चार्ट में इस तरह का ड्रॉ करके देखना, इसके बाद ही ट्रेड लेना। जब आपको लगे कि हाँ आप ये स्ट्रेटजी सीख चुके हो तो ही ट्रेड लेना, अदरवाइज आप अभी ट्रेड मत लेना। खाली अभी 10-15 दिन वॉच करो, चार्ट को देखो, वहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है। नहीं तो आप गलत जगह ट्रेड लोगे, गलत जगह एंट्री लोगे, और फिर मुझे और मेरे चैनल को बदनाम करोगे, बोलोगे भैया ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ये वो। तो अभी आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, और मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं पर डे इस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, कुछ और किसी को कुछ बातचीत करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो लाइव सेशन बंद करते हैं, और फिर अपनी चर्चा 10-15 मिनट और कंटिन्यू रहेगी, फिर बंद कर देंगे क्लास। कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो यूट्यूब लाइव बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइव पहले बंद करते हैं, किधर है भैया?